पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग नैन को टोकन मिलने के बाद उसकी फाइट लिंजी शाओ से हो जाती है, जहां वो लिंजी शाओ को काफी बुरी तरीके से हरा देता है। ये देखने के बाद तो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे और अब वो हमारे किंग नैन से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहते थे। वहीं हमें दूसरी तरफ इनर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मो फेंग एल्डर्स के साथ मिलकर किंग नैन की इंसल्ट कर रहा था, ये कहते हुए कि बच्चों ने तो अब तक उसे मार डाला होगा। ये सारी बातें सीनियर सिस्टर शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीनियर ब्रदर गोंग यांग की, जो काफी ज्यादा गुस्से में थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बच्चे उन्हें वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इनर सेक्ट का यहाँ पर क्या कर रहा है। आखिर वो ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन की तरफ ध्यान भी कैसे दे सकते हैं। बच्चों की तो ये हालत थी ही, वहीं दूसरी तरफ गोंग यांग को देखने के बाद मो फेंग भी काफी बुरी तरीके से डर गया था। वो अपना पूरा रवैया चेंज करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग, शायद आपको गलत फहमी हुई होगी। हम तो बस इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर विनर कौन हो सकता है। जनरल जाओ भी उसे कहते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो गोंग यांग को ये कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है जिस पर उसे रिएक्ट करना चाहिए। जनरल जाओ को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि गोंग यांग किंग नैन को इतने अच्छे से जानता है कि उसके लिए यहाँ पर आ गया। वहीं एल्डर्स और बच्चों का ये रवैया देखने के बाद गोंग यांग शाओ से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जूनियर ब्रदर किंग नैन को काफी अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि वो सही सलामत वापस आ जाएगा। ये सुनने के बाद सीनियर सिस्टर शाओ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोंग यांग कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि आप लोग उस कंपटीशन के बारे में कोई बेट लगा रहे थे, पर आप लोगों की जो किंग नैन को लेकर प्रेडिक्शन है वो काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में किंग नैन ने उतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया जितना आप लोग सोच रहे हैं। उसकी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है जितना आप लोगों को दिखती है। सीनियर ब्रदर गोंग यांग की बात सुनने के बाद जनरल जाओ कहते हैं कि गोंग यांग, लगता है हमसे गलती हो गई है। किंग नैन इतना भी बुरा प्लेयर नहीं है जितना हम सोच रहे थे, और वैसे भी उसके कुछ चांसेस तो हैं सरवाइव करने के। ये सुनकर तो मो फेंग भी कहता है कि एल्डर आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी टेलीपोर्टेशन अरे काफी ज्यादा अच्छा था, उसने लोगों को रैंडम जगह पर भेजा है, तो अगर किंग नैन लिंजी शाओ के सामने आया ही नहीं होगा तो वो पक्का बच गया होगा, और जाहिर सी बात है इस तरह से वो वापस भी आ सकता है। ये सारी चीजें किंग नैन की थी तो इंसल्ट ही, जिसे सुनने के बाद गोंग यांग कहता है कि ये सब बस गेसेस है, तो क्यों ना इस बेट में थोड़ा सा और मिर्च मसाला ऐड कर लिया जाए। मुझे तो लगता है कि मेरा जूनियर ब्रदर किंग नैन इस ग्रेट कंपटीशन में 5th पोजीशन पर आएगा, या फिर वो टॉप 5 में कहीं भी आ सकता है, नंबर 1 पे भी। गोंग यांग को किंग नैन पर इतना ज्यादा भरोसा करता देखकर सीनियर सिस्टर शाओ कहती है कि ये बस किंग नैन को एक या दो ही बार मिला होगा, पर फिर भी इसे किंग नैन पर कितना ज्यादा भरोसा है। दूसरी तरफ गोंग यांग कहता है कि अब जब आप लोगों के सामने मैंने अपनी बात रख दी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आप सब लोगों को पे करूंगा, लेकिन अगर मेरी कही हुई बात सच साबित होती है तो जिन लोगों ने भी उसके बारे में बुरी बुरी चीजें पहले बोली हैं उन्हें उनके लिए पे करना होगा। ये सुनकर वैसे तो वहाँ मौजूद लोग घबरा जाते हैं, पर जनरल जाओ कह रहे थे कि ठीक है, अब जब गोंग यांग भी शर्त लगाने के लिए तैयार है तो क्यों ना हम सब भी बेट लगाएं। जिसके बाद जनरल जाओ अपने पास से 10,000 मार्शल किंग पिल्स देने को तैयार हो जाते हैं, और जिस जिस एल्डर ने भी किंग नैन के बारे में गलत गलत बोला था वो भी 10,000 मार्शल किंग पिल्स देने को तैयार हो जाते हैं। और ये पिल्स वो तब देते जब किंग नैन टॉप 5 में आ जाता। सभी एल्डर्स को कंट्रीब्यूट करता देखकर मो फेंग कहता है कि वैसे तो मैं आप जितना रिच नहीं हूँ सीनियर ब्रदर गोंग यांग, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से 5,000 मार्शल किंग पिल्स देने को तैयार हूँ। अब सभी को पिल्स देता देखकर यहाँ पर गोंग यांग कहता है कि सीनियर सिस्टर शाओ, ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रेयर है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए, और इतनी इजीली और जल्दी मिल रही इतनी सारी पिल्स को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो क्यों ना तुम भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। जिसे सुनने के बाद सीनियर सिस्टर शाओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपने पास रखे हुए 4,000 शान पिल्स देने को तैयार हो जाती है। वो ये पिल्स तब देगी जब हमारा किंग नैन टॉप 5 में नहीं आएगा, जहाँ वो अपने मन में कह रही थी कि किंग नैन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे पास बस इतने ही एलेक्सर मौजूद थे जो कि मैंने अब तक कमाए थे। दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर गोंग यांग को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर जूनियर ब्रदर किंग नैन टॉप 5 में नहीं आया तो मैं 51,000 शान पिल्स दूंगा, यानी सीनियर सिस्टर शाओ और गोंग यांग के पिल्स को मिलाकर टोटल 55,000 पिल्स होंगी, जो कि वो किंग नैन के हारने के बाद सभी को देंगे। बच्चे तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि हमारा गोंग यांग कितना ज्यादा रिच है, यहाँ तक कि वो जनरल जाओ से भी इतना ज्यादा रिच है कि उनसे ज्यादा पिल्स प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों की बातों के ही बीच में जनरल जाओ ने पोर्टल को ओपन कर दिया था, और पोर्टल के ओपन होते ही एक एक करके स्टूडेंट्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ ये सब देखने के बाद मो फेंग कह रहा था कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग, पक्का आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आप उस लड़के के पीछे अपनी
पूंजी बर्बाद कर रहे हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते भी नहीं। मैं विश करूंगा कि आपको इस बात के लिए रिग्रेट ना हो। वहीं दूसरी तरफ मास्क पहने एल्डर भी कह रहे थे कि क्या बात है, सिर्फ 10,000 पिल्स देने के बाद उन्हें काफी सारा अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक साथ उनकी 2 विशेष पूरी हो जाएंगी, एक तो वो बदतमीज स्टूडेंट मर जाएगा और दूसरा उन्हें पिल्स मिल जाएंगी। जनरल जाओ गोंगयांग से कहते हैं कि अफसोस हुआ कि तुम्हें इस बार मैं लूट रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा फायदा उठाना पड़ रहा है। गोंगयांग फिलहाल इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देता। वो तो बस चुपचाप किंगनैन के वापस आने का वेट कर रहा था, जहाँ बच्चे स्टूडेंट्स को वापस आता देखकर हैरान होने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है हमारे किंगनैन की, जिसे देखने के बाद सीनियर सिस्टर शाओ काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं मास्क वाला एल्डर तो इसे देखकर कहता है कि ये बदतमीज लड़का मरा नहीं। जिसे इतना गुस्सा करता देखकर जनरल जाओ कह रहे थे कि ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, अभी तक इसकी रैंक डिसाइड नहीं हुई है और हम हारे हैं या जीते हैं ये इसकी रैंक से डिसाइड होगा। दूसरी तरफ मो फैंग को दिखाया जाता है, जो सभी बच्चों को वहाँ देखने के बाद लिन जीशाओ का वेट कर रहा था। एट लास्ट वहाँ पर एंट्री हो जाती है दुआन वू और युनहे की, जिन्हें देखने के बाद मो फैंग काफी गुस्से में उनसे पूछ रहा था कि तुम दोनों यहाँ आ गए, लिन जीशाओ कहाँ पर है। युनहे तो बताते हुए घबरा कर बोलना बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद मो फैंग को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि बताओ मुझे वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ है। जिसे सुनने के बाद युनहे कह रहा था कि उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वो अनकॉन्शियस है, वापस नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद जितना हैरान मो फैंग होता है, उससे ज्यादा तो एल्डर जाओ हो रहे थे और वहीं सीनियर सिस्टर शाओ और गोंगयांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोंगयांग यहाँ अपने मन में सोचता है कि सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल वही था, अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ये करने वाला वो तो नहीं। शायद सीनियर ब्रदर गोंगयांग पहचान गए हैं कि इसके पीछे कौन है। दूसरी तरफ मो फैंग को दिखाया जाता है, जिसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिन जीशाओ के मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वो काफी गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई होगी। तभी उसकी नजर हुआंग पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि लिन जीशाओ के साथ ऐसा करने वाला हुआंग है। वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम इतने ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो, ये बस छोटा सा कंपटीशन था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करने की। ये काफी घटिया क्राइम है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ हुआंग लोंग ये सुनने के बाद कहता है कि लिन जीशाओ डिजर्व करता है जो भी उसके साथ हुआ है। और रहा सवाल मेरिडियंस डिस्ट्रॉय करने का, तो अगर वो मेरे हाथ में होता तो मैं तो उसे जान से मार देता। ये सुनकर तो मो फैंग का खून खौल जाता है। इससे पहले कि वो हुआंग को कुछ भी कह पाता, तभी वहाँ पर एंट्री होती है शू क्यान की, जिसे वहाँ देखकर जनरल जाओ खुश होते हुए कह रहे थे कि अब जब तुम आ ही गए हो तो जल्दी से अपडेट दो कि कंपटीशन में क्या हुआ और उसकी रैंकिंग क्या है। जनरल जाओ का ऑर्डर मिलने के बाद शू क्यान अपनी बात को स्टार्ट कर ही रहा था कि हमारा मो फैंग उसे टोकते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ किंगनैन टॉप 5 में है या नहीं। पर यहाँ पर शू क्यान कहता है कि इस बार का कंपटीशन काफी ज्यादा अलग था, जिसमें सिर्फ 4 लोगों ने ब्लू ड्रैगन ऑर्डर को हासिल किया है, इसलिए टॉप 4 में आने वाले सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, जिसमें से चौथे नंबर पर है हमारा शाओलेंग जिसने ब्लू ड्रैगन टोकन हासिल किया है। उसके बाद चोयुन जिसने 2 ड्रैगन टोकन हासिल किए हैं और थर्ड पर है हुआंग लोंग जिसने 3 ड्रैगन टोकन हासिल किए हैं। और इससे पहले कि वो बता पाता कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तभी वो मास्क वाला एल्डर कहता है कि जल्दी बताओ फर्स्ट पर कौन है। तो शू क्यान भी काफी आराम से अनाउंसमेंट कर रहा था कि फर्स्ट प्लेस पर आने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि किंगनैन है, जिसकी तरफ वो इशारा करके दिखाता है, ये बताते हुए कि उसने 20 अजूरे ड्रैगन टोकन हासिल किए हैं। ये सुनकर तो मो फैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं जनरल जाओ तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि किंगनैन इस कंपटीशन को जीत गया है। वहीं सीनियर सिस्टर शाओ की आंखों से तो पानी गिरने लगता है, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि किंगनैन इस कंपटीशन को जीत जाएगा। यहाँ सीनियर शू क्यान बताते हैं कि किंगनैन ने टोटल 35 अजूरे ड्रैगन टोकन हासिल किए हैं और इतना ही नहीं, किंगनैन ने एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के उस हिस्ट्री को भी तोड़ दिया, 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 1000 स्टेप वाली बात सुनने के बाद तो यहाँ मो फैंग का चेहरा देखने लायक होता है। वहीं गोंगयांग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि जूनियर ब्रदर, मैंने तुमसे इतना ज्यादा अच्छा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जहाँ वो सभी को ताने मारते हुए कह रहा था कि कांग्रेचुलेशन सभी को, तुम सभी को एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिल गया है। इधर मो फैंग शू क्यान के कंधे पे हाथ रखकर उसे फोर्स कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किंगनैन इस कंपटीशन को कैसे जीत सकता है। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तब वो लिन जीशाओ कहाँ था, उसने किंगनैन को अकेला कैसे छोड़ा, उसके साथ ऐसा किसने किया। उसके इतने सारे सवाल सुनने के बाद तो शू क्यान कहता है कि मैं तुम्हें इनके जवाब नहीं दे सकता, हाँ मैं इसके बारे में एल्डर को अपडेट दे दूंगा, तो तुम्हें अगर पूछना है तो तुम उनसे पूछ लेना। मो फैंग को इतना ज्यादा बेचैन और परेशान होता देखकर किंगनैन आगे आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लिन जीशाओ के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझसे पूछो जो भी पूछना है। किंगनैन को इस तरीके से चौड़ में उसके सामने खड़ा होता देखकर मो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं किंगनैन तो अपना पंच क्रिएट करते हुए कह रहा था कि लिन जीशाओ के बारे
में मैं तुम्हें बताता हूँ, वो एक नंबर का यूजलेस बंदा है जो थोड़े से ही अटैक में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।